Hello everyone, this is our fresh video related to some geometric terms like point, lines, line segment, parallel lines, intersecting line, concurrent line, etc. In this discussion we are going to start with the initial basic terms point. Everything in geometry start with a point. As you can say, when you start creating something and you will start building something, you will need a small थिंग और यू कैन से एलिमेंट्री थिंग. आपको एलिमेंट्री थिंग की ज़रूरत होगी, एक सबसे बेसिक चीज़, सबसे छोटी चीज़ की ज़रूरत होगी और उसको आप क्या कर सकते हो, एक साथ असेंबल करके बड़ी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. पॉइंट भी हमारा उसी तरह से है. किसी भी चीज़ की जो है मतलब लाइंस, लाइन सेगमेंट, आप इंटरसेक्टिंग लाइन या किसी भी शेप की बात करो तो उसकी जो सबसे एलिमेंट्री यूनिट जो होती है वो हमारी होती है मैथमेटिक्स में पॉइंट होती है. जब हम एक पॉइंट को, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे में जो है लड्डू की तरह मिलाते रहते हैं. ऐड करने का मतलब एंड टू एंड हम उसको क्या करते जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं तो हमको एक शेप मिलने लगता है. अगर हमने एक लीनियर वे में उसको किया है तो हमको लाइन सेगमेंट, लाइन, रे कुछ भी मिल सकती है, डिपेंड करता है वो हम क्या तैयार कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम उसको कर्व के फॉर्म में कर रहे हैं तो हमको कर्व मिलेगा. ओके, फिर उसका नेक्स्ट फॉर्म सर्कल मिल सकता है. तो यही चीज़ें होती हैं हमारी पॉइंट में. ठीक है, पॉइंट हमारा जो होता है ज्योमेट्री में या फिर किसी भी शेप में एलिमेंट्री थिंग होती है, बेसिक थिंग होती है किसी भी शेप को जो है कि फाइनल फॉर्म देने के लिए. ठीक है, अब मैंने एक चीज़ ये समझा दी कि मैंने, अगर आपको एक बड़ा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, सपोज करो यू आर बिल्डिंग अ हाउस एंड यू विल नीड द स्मॉल थिंग्स, ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा, बिल्डिंग मटेरियल्स. सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बिल्ड द हाउस. आपका घर ये बना सकते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. आपको दूर से देखने में वो लगेगा कि देयर इज़ अ वॉल, बट इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स एंड अदर थिंग्स. ओके, सो पॉइंट इज़ जस्ट लाइक दैट, और यू कैन से दैट पॉइंट विल स्टार्ट ऑल द शेप. सारी शेप्स को वो क्या करता है, वो स्टार्ट करता है. ठीक है, और जैसे हमारे पास नेक्स्ट मैं एक दिखाना चाहता हूँ लाइन या लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन और लाइन सेगमेंट में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है. लाइन क्या होती है, इन दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है, मतलब ये एक्सटेंड कर सकती है. ओके, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, बाउंडेड होता है. लाइन सेगमेंट क्या होता है, बाउंडेड होता है. इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होती है, फिक्स होती है. जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ये आपको कुछ रे जैसा दिख रहा होगा. एक साइड एरो है, दूसरे साइड भी एरो है. तो ये बीच में हमने ये पॉइंट दिखाया हुआ कि ये हमारी कोई लाइन है, वो ए बी है. वो हमारी लाइन क्या है, ए बी है. लेकिन जैसे ही हमने ये एरो वाला पोर्शन हटा दिया, फिक्स कर दिया, मतलब पी से चला क्यू पे ख़त्म हुआ या क्यू से चला पी पे ख़त्म हुआ, तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट. हमने क्या कर दिया, इसको बाउंडेड कर दिया. क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया. इसकी जो है इनिशियल और एंडिंग पॉइंट क्या कर दी, फिक्स कर दी. देन एट दैट पॉइंट दिस विल कॉल लाइन सेगमेंट. सेगमेंट, ओके, सेगमेंट का मतलब ही होता है एक फिक्स जगह सेगमेंट होता है. जैसे ये हमारा बोर्ड क्या एक सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का एक सेगमेंट है, इसके बाहर नहीं है बोर्ड. ओके, तो दैट इज़ द मेन आइडिया. ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँगा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में. जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं. जब मोर देन वन लाइन्स यानी कि 2, 3, 4 जो भी होती हैं, जब एक दूसरे को एक इनिशियल एक ही पॉइंट पे आप क्या करें कि वो मीट करे या उसको क्रॉस कर जाए. ठीक है, या उसको टच कर जाए, टच भी कर जाएंगी. ठीक है, तो अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, हमारे पास एक रे है पी क्यू और दूसरी है ए बी, या एक ए बी है दूसरी पी क्यू है. दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और इसको मैं सपोज करो ओ से डिनोट कर दे रहा हूँ. दिस इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये कई सारी चीज़ें बनाता है. जैसे आपको एंगल क्रिएट करना है तो दो पॉइंट्स का मिलना कंपलसरी है. दो पॉइंट्स का मिलना क्या हो जा रहा है, कंपलसरी होता है. तो आप अगर इसको ध्यान से अपर पोर्शन को देखो तो ये आपको कुछ एंगल जैसा शो करता है. ये वी का शेप जो दिख रहा है ये एंगल शो करता है. और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस पर. तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, क्लियर. एंड देन नेक्स्ट हमारा जो है इस डिस्कशन का, इसमें है हमारा पैरेलल लाइंस. देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है. पैरेलल लाइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास सपोज करो कि दो पर्सन है, दोनों एक दूसरे के बहुत धुरंधर विरोधी हैं. ठीक है, और वो एक दूसरे को कभी भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे को कभी नहीं पसंद करते, कभी एक जगह जाते नहीं है, कभी एक दूसरे के सामने नहीं आते, मतलब कभी भी उनका मीटिंग नहीं होती, कभी भी उनका मिलन नहीं होता है. ओके, वो एक दूसरे को कभी भी साथ में आप उनको नहीं देख सकते हो. तो जस्ट लाइक दैट पैरेलल लाइंस भी उसी तरह से होती है. ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, लेकिन
हो सकता हो इनफाइनाइट पे मीट करें। इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट हमने देखा नहीं है। मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल माना गया है कि ठीक है, हो सकता हो फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन बने जिसके वजह से हमारा जो है कुछ शेप्स जो है उसके ऊपर कोई ऐसा फैक्टर काम करे जिसके वजह से हमारी ये पॉइंट पैरेलल लाइंस भी आपस में जाके मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, बस ऐसा इमेजिन किया गया। तो अब क्या बात आती है, दूसरी पॉइंट इसमें क्या आता है कि पैरेलल लाइंस या लाइन सेगमेंट जो भी होती हैं, उन दोनों के बीच में जो होता है हमेशा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का बना होता है। जब भी हम बनाएंगे 90 डिग्री बनेगा। बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल वगैरह वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 90 डिग्री का हर आपको एंगल आपको हर जगह मिलेगा, हर पॉइंट पे मिलेगा, और वो इक्वल आएगा। जब भी आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे वो इक्वल आएगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे बनाया, ये आपका 5 मीटर आ गया, तो दूसरे पॉइंट पे भी 5 मीटर ही आएगा, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से हमारा जो है इस डिस्कशन का ये इस सारे टॉपिक्स खत्म हुए। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग कुछ और भी शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। एंड आप इसको और भी घर पे अच्छे से और भी बुक्स में ट्राई कर सकते हो कि ठीक है एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।